अच्छा मैं जो जिम विम जाता हूँ, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ भाई। पता नहीं लोग कह रहे हैं मुफ्ती साहब पाबंदी से जिम जाते हैं, आप अपनी वीडियो बना के भेजें, स्विमिंग, जिम, जॉगिंग, ये वो, पता नहीं वो ओलंपिक का। भाई हम ऐसे ही जा के थोड़े बहुत डंड वंड पेल लेते हैं और कुछ नहीं है। लोग पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं कि जॉगिंग भी ऐसे थोड़ा बहुत इतना भाग लेते हैं कि कुत्ता अगर हमारे पीछे लगे तो जान बचा ले हम उससे, इतना भागना हमें आता है। कुत्ता पीछे लगे तो हम क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। या कोई मोबाइल लेके भागे तो उसके पीछे भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ओलंपिक के मुफ्ती तारिक मसूद साहब जनाब जॉगिंग स्विमिंग के मास्टर, ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। स्विमिंग में यहाँ से तैर के उधर से निकल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी स्विमिंग आती है, इतनी आती है कि 14 फुट, वो हमारा एक स्विमिंग पूल था तो उसमें हम ऊपर से छलांग लगा के 14 फुट नीचे जाके चवन्नी निकाल के ले आते थे। उस वक्त हमारे दिल में अठन्नी चवन्नी की बड़ी वैल्यू थी, 8 आने की बड़ी वैल्यू, 50 पैसे की बड़ी वैल्यू होती थी। तो हम बचपन में छलांगे लगाते थे ऊपर से ना, अगर कोई 50 पैसे नीचे फेंके, हम खुद ही फेंकते थे, तो उसके गम में फिर हम छलांग लगा के 14 फुट गहराई में सिक्का राइजुल वक्त निकाल के लाते थे हम। तो इतनी स्विमिंग मुझे आती है। ये नहीं कि कोई ओलंपिक्स के खेलों में मैं कोई मुकाबले में या कोई बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हूँ, तो हमारा काम ये है नहीं। और मैं तो जो लोग जिम में जा के डंड पेल के बॉडी बिल्डर बन रहे हैं उनको भी कहता हूँ कुछ और काम करो यार। क्या भाई ये यूं ही निकलते जा रहे हो, यहाँ से स्पीड ब्रेकर यहाँ से निकला हुआ, एक स्पीड ब्रेकर यहाँ से। अपनी बॉडी को स्पीड ब्रेकर नहीं बनाओ, बस इतना जिम में जाओ, इतना करो कि सेहत को मेंटेन रख सको। समझते हो? ये मकसद कायनात नहीं है, मकसद पैदाइश जिम थोड़ी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई घंटे एक्सरसाइज इतनी टफ, फिर उसके बाद पूरे बकरे फोड़ते हैं बैठ के। ये कोई इंसान है यार? तू बारा बकरा बैठ के खा रहा है, 8-8 किलो दूध पी रहा है, जायदादें खा रहा है लोगों की बैठ के, और कौम को खाने के लिए। और लोग क्या खाएंगे अगर तू सब कुछ तू ही खा जाएगा? तो जिम भी जाएं, फर्ज है। मैं तो कहता हूँ इस जमाने में सेहत को मेंटेन नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डंट वंट पेले, पसीना बहाया, हल्का फुल्का वजन उठाया, कि इतना कि बिल्कुल ही बैठ ना जाएं। तो थोड़ा अपने आप को यानी उससे टच रखें। जॉगिंग करें इतनी कि थक जाएं, सांस फूल जाए, पसीना निकल जाए, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाए, तो उसका फ़ायदा होता है दिल को। तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं पैदा होगा। उसके बाद हल्का फुल्का दूध पी लिए, अंडे बंडे खा लिए, काफ़ी है बस। ज़्यादा फोड़ना फाड़ना। और देख रहा हूँ मैं लोगों को अब 3-3 घंटे जिम में लगे रहते हैं यार, इतनी एक्सरसाइज। 5 साल से रोटी नहीं खाई, क्योंकि रोटी में वो कार्ब होता है, तो कार्ब से फैट पैदा होता है, तो फैट से फिर ये स्पीड ब्रेकर सही तरह नहीं बन पाएंगे। छोड़ो यार इतना अपने आप। ठीक है रोटी कम करो, एक आध खा लो दिन में, काफ़ी है। ये कि बिल्कुल ही रोटी छोड़ दी, बिल्कुल ही चावल छोड़ दिए, तो क्या फ़ायदा ऐसी सेहत का जब इंसान कम वक्त खा ना सके कुछ। इससे अच्छा तो हमें सुबह पराठे फोड़ते हैं जाके, अल्हम्दुलिल्लाह यार। वो एक आदमी ने कहा ना गर्म पानी पीने से सेहत अच्छी होती। मैंने कहा ठंडा पानी पी के मर जाए, ये गर्म पानी पी के ज़िंदा होने से बेहतर है। गर्मियों में चाइनीज़ गर्म पानी पीते हैं, तो पागल है ये। गर्मी में ठंडे पानी की कितनी वैल्यू है। हमारे नबी ने दुआ मांगी है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत मुझे ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब बना दे। क्या मतलब? आपने माना कि गर्मी में ठंडा पानी इंसान को महबूब होता है। मिनल माइल बारिद, अल्लाह अपनी मोहब्बत इतनी दे दे जैसे हमारे दिल में ठंडे पानी की मोहब्बत है। तो इससे पता चलता है हमारे नबी को भी मोहब्बत किससे थी? ठंडे पानी से। कितना अच्छा लगता है गर्मी में इंसान ठंडा पानी पिए। कुओं का ठंडा पानी सहाबा दूर दूर से लाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इतना गर्मा गर्म भी ठीक नहीं है कि चाइनीज़ की तरह खोलते हुए पानी पी रहे हो कि भाई वो ये कोलेस्ट्रॉल। तो छोड़ो यार, थोड़ा अल्लाह पे भी तवक्कुल करना सीखो। सेहत का एतदाल के साथ सेहत की हिफाजत।